तो कितना महीने में कम से कम कितना कमाना शुरू कर माशाल्लाह सकते हैं? माशाल्लाह 2 लाख तक कमा लेगा, 3 लाख तक कमा लेगा। सबसे अहम चीज ग्राहक बनाने में क्या है? अभी एक बंदा बैरियर टाउन से ये खाना लेके आया है वीगो डाले पे, क्या उधर किचन नहीं है उनके पास, वो देखो वाले नहीं है काम करने वाले। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था तब किस लेवल का था ये काम? कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी? रोज की कितनी देगें जाती थी जब शुरू किया था? जब शुरू किया था हमारे पास 4 तो 5 देखे थी, तो 2 या 3 पतीले थे मेरे पास, और यकीन करो 8-8 दिन में चूल्हे में आग ही नहीं चलती थी। आज अगर कोई ये काम शुरू करता है तो उसकी कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? अगर किसी का सीखने का दिल है जी जी, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? एड्रेस भी बता दें और नंबर भी नोट करवा दें। बताइएगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं, किस सन में शुरू किया था? तकरीबन मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए। तो अल्लाह पाक की इतनी मेहरबानी है कि इस वक्त हमारे पास ना टाइम ही नहीं लोग काम करने का। हम जो प्रॉपर लोग हमारे पास आते हैं ना काम करने के लिए, करवाने के लिए, उनका हम काम करते हैं। बेसिकली इधर उधर के लोग बड़े आते हैं काम करवाने के लिए, शादी हाल वाले जिन्होंने मार्केट लगाई हुई हैं, या ये जो घरों में काम करवाते हैं, हम उनको ना जवाब ही दे देते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था तब किस लेवल का था ये काम? कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी? कितने पतीले थे? रोज की कितनी देगें जाती थी जब शुरू किया था? जब शुरू किया था हमारे पास 4 तो 5 देखे थी, तो 2 या 3 पतीले थे मेरे पास, और यकीन करो 8-8 दिन में चूल्हे में आग ही नहीं चलती थी, कि लोगों को पता ही नहीं था ये बंदे हमारे पास आए काम करने के लिए। और जिस वक्त हमें लोगों को पता चला कि इधर भी कोई पकवाई वाला बैठा हुआ है, मैं बेसिकली इसी इलाके का हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी से जिसने हमारा एक दफा खाना खा लिया ना, खाने में कौन सी जो सी मर्जी आइटम खाई, कोई बंदे ने पसंद की हो, खाई हो, और अल्लाह की मेहरबानी का उसने 10 आदमी को बताया होगा, और 10 के 10 ही हमारे पास आए हैं। अल्लाह पाक की खास मेहरबानी है। मैं तो छुप के बैठा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरे पड़ोसी तकरीबन 10-15 बंदे आए मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन वो बेचारे का काम नहीं चला। लेकिन ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। क्या देखते हैं इसमें क्या जरूरी चीज होती है? इस काम के अंदर सबसे अहम चीज ग्राहक बनाने में क्या है? वो ईमानदारी, जानदारी, 1 नंबर चीज, सफाई, और अच्छे चावल, अच्छा घी, अच्छे मसाला जात, जो नेचुरल मसाले हैं उनके साथ हम काम करते हैं। और अल्लाह पाक ने इतनी मेहरबानी की कि हमारे पास टाइम ही नहीं काम करने का। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि क्या क्या ऑफर करते हैं, कौन कौन से खाने आप यहाँ पे पकाते हैं, और कोई मेन्यू तैयार किया हुआ है? क्या क्या चीज होती है? माशाल्लाह जी, हमारे पास मटन के कोरमे बने हैं, और मटन के पुलाव बने हैं, चिकन कोरमे बने हैं, चिकन पुलाव बने हैं, जर्दे बने हैं, मतंजन बनी है। अभी एक बंदा बैरियर टाउन से ये खाना लेके आया है वीगो डाले पे, क्या उधर किचन नहीं है उनके पास, वो देखो वाले नहीं है काम करने वाले। लेकिन ये बड़ा अहम काम है खाने का जिसको पता है वो हमारे पास आ जाता है, और अल्लाह की मेहरबानी के साथ उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इसके साथ हम खाना देते हैं, और याद करते हैं लोग खाना खा के। आज अगर कोई ये काम शुरू करता है तो उसकी कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें वो 3 देगें, 2 पतीले, चूल्हे और दूसरे देगर जो जरूरी बर्तन है वो रखता है? तकरीबन 2 लाख रुपया लग जाएगा उसका। दुकान कितनी सी जगह कितनी होनी चाहिए? कम से कम दुकान होनी चाहिए 5 मरले के अंदर दुकान होनी चाहिए, जिसमें ये वाला काम करना है। क्यों? इसमें ना गर्मी हो जाती है और आग का काम है, इस वक्त तो हमें महसूस नहीं हो रहा, तो ये खुली जगह होना उसमें काम करने का मजा आता है। और जितना खुला किचन होगा उतना बंदा बढ़ चढ़ के काम करता है। तो ये काम शुरू करता है तो वो किसी एक खाने की चीज से शुरू करे, या फिर वो सब कुछ बनाए, या उसे क्या कहेंगे, शादियों के लिए करे या इवेंट्स के लिए करे? बात के बंदे को काम करना हो ना, तो बंदे को काम खुद आना चाहिए। अच्छा, कोई भी आइटम आ सकती है। देखिए इसमें खाने में
बहुत सारी चीजें हैं जो हर बंदे को बनानी आती है और किसी को नहीं भी बनानी आती। वो दो देगे रख के बैठ जाता है, उसको खाना नहीं बनाना आता। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को, ऐसे काम नहीं चलते। जब तक बंदे को अपना हाथ में हुनर रहना होगा वो बंदा कामयाब नहीं है इस काम में। ये बड़ा अहम काम है और हर बंदे की इज्जत का मामला है। बिल्कुल, कहीं पे होता है तो रोटी की क्या टेस्ट, क्या रोटी की इज्जत होती है। और अल्लाह पाक इसमें जायका डालता है, हम तो जायका भी नहीं डालते। तो अल्लाह पाक ने काम चलाया हुआ है और खास करके जो काम चलने की नीयत होती है ना वो यही है कि बहुत सारे लोग दो नंबरी करते हैं खाने के साथ, कहते कुछ है करते कुछ है नहीं। मैं कहता हूँ जो जुबान से बात कर ली उस जुबान से चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए उस बात में पूरा उतरो, जो मर्जी हो जाए। ये मैं हूँ और मेरा बेटा है इधर, मैं उसको बता के जाता हूँ कि बेटा किसी का कम नहीं डालना, चाहे जो मर्जी हो जाए। अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है और आप कोशिश करें कि किसी से बात करेंगे उस बात में पूरा उतरो, जो मर्जी हो जाए। देग की कीमत क्या है आजकल? देग की कीमत है फर्की है। अभी बैरिकेड देखे गई है 10x10 की चिकन पुलाव की, वो 18,000 की दी है और 9,000 का 5 किलो मुतन्ने दिया है। ऐसे है कि जैसे जैसे वजन की क्वालिटी होगी ना वैसे वजन पैसे लगते हैं। नया काम शुरू करता है तो वो अगर उसको ग्राहक मिलना शुरू हो जाते हैं तो कितना महीने में कम से कम कितना कमाना? माशाल्लाह 2 लाख तक कमा लेगा, 3 लाख तक कमा लेगा अगर वो ईमानदारी के साथ काम करेगा, जानदारी के साथ। ये नहीं होगा कि रातों रात अमीर होने के चक्कर में किसी ने 10 किलो कहा तो उसको 8 किलो पका दिया, किसी ने 10 किलो चिकन कहा तो उसको 8 किलो चिकन पका दिया। ये देखिए ना हमारे सामने, ये देखिए। अगर कोई बेईमानी करता है, बेईमानी करता है, नुकसान क्या होगा? उसको नुकसान होगा। उसको ये नहीं ना पता कि उसका वक्त है तो उसका नुकसान ही नुकसान है। ये देखिए हमारे पास हम सूफी के साथ काम कर रहे हैं, सूफी घी के साथ। लोग कराची का घी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और कोई पता नहीं होता। मैं कहता हूँ ये देखें इसी तरह के लोगों ने जो बेचते हैं ना चावल बेचते हैं वो नहीं चावल लाते ऐसे, वो नहीं लाते ऊपर, वो नहीं लाते ऐसे चावल जो बेचते हैं ना लोग दुकानों, वो नहीं लाते। और आपने यकीन करें मैं अल्लाह पाक से सामने मद्देनजर आके बात कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी जो कोशिश है ना वो मैं बड़ी तलब के साथ लोगों का काम करता हूँ और मोहब्बत के साथ काम करता हूँ। कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा यार ये हमारे इतने मेहमान कम आए हैं तो खाना कम हो गया, इतने ज्यादा है तो खाना कम हो गया। नहीं, अल्लाह पाक ने ज्यादा खाना दिया था ना कि काम 1 नंबर करना है और खाना 1 नंबर देना है। तो नहीं तो यकीन करो एक जो 18,000 की देग होती है जी उसके पीछे एक आम शहरी जो बनाएगा वो कितने पैसे कमा सकता है? वो माशाल्लाह पैसे अगर वो ईमानदारी से काम करता है पूरा 2,025 रुपए बचेगा। ठीक है। और अगर कोई इस तरह का खोलता है इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से या फिर केटरिंग का, तो उसको अगर उसने कुक रखना है या तो वो किस तरह रखे, उसको पैसे कितने देगा, लोग कितने चाहिए होंगे, इसमें स्टाफ के हवाले से मुझे भी बताइएगा। देखिए नहीं स्टाफ तो 2-3 आदमी चाहिए किचन में, एक चावल साफ करने वाला, एक मुर्गी साफ करने वाला, एक बर्तन फ्रेश करने वाला और एक पकाने वाला। 3 से 4 आदमी तो होने चाहिए। ठीक है। लेकिन वो बंदा जो काम करेगा ना उसको पता चलेगा मैं कारोबार कर रहा हूँ और कारोबार जितना ध्यानदारी के साथ करेगा ना उस तरह वो ऊपर आएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अपना नंबर दे दें, एड्रेस दे दें। अगर किसी ने काम सीखना होगा तो मेरा ख्याल है कि आप उसको सिखाएंगे, फ्री में नहीं सिखाना, आप चाहे उससे फीस लें, लेकिन अगर किसी का सीखने का दिल है जी तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? एड्रेस भी बता दें और नंबर भी नोट करवा दें। E2 991 और 0301 431 880 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जौहर टाउन में आपकी ये जगह है। जी। और मोबाइल नंबर दोबारा रिपीट कर दें। 0301 431 880।
अगर किसी ने कोई ऑर्डर देना हो आपको तो भी वो इसी नंबर पे इसी राब्ता कर नंबर सकते पे हैं। ठीक है जी। मुझे ये भी आखिरी सवाल ये भी मुझे बता दें जी, जी। कि ऑर्डर कैसे मिलता है, कहीं से आपने लेना हो तो आप उसके लिए क्या मेहनत करते हैं? यकीन करें मेहनत यही है कि किसी को हमारा खाना अच्छा लगता है और क्वांटिटी में ज्यादा लगता है, वो बंदा हमारे पास आ जाता है। वो बंदा हमारे पास आ जाता है। क्वांटिटी में खाना जो है ना वो लोग दे लेते हैं। किसी मतलब एक दफा आपके पास कोई आता है शख्स, हाँ आप जी। उसको नाउमीद नहीं करते, ईमानदारी के साथ चीज देते हाँ हो जी। तो अगली बार वो दोबारा आपसे काम करवाते और यकीन करें कि मेरा दावा होता है हर बंदे के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बारबेक्यू हम करते हैं बहुत आला किस्म का, भटूरे, चने अच्छा। और हलवा पूड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह जो बंदा हमारा एक दफा वो खाना खा लेता है ना, रबड़ी वाली खीर हम बनाते हैं आला किस्म की, और क्या कहते हैं गुड़ वाले चावल आउट क्लास के। ठीक है। मतंजन हमारी देखने वाली होती है, और उसमें हमने कभी नहीं सोचा कि यार ये हमने इतनी कम पैसों में दी है तो इतना मटीरियल डाल रहे हैं। मेरे अल्लाह ने ज्यादा करना है, मेरे अल्लाह ने वादे पाने ने, अल्लाह पाक ज्यादा कभी ऐसा देना। हुआ है कि कोई आया हो आपके पास, उसने कहा फलां मेरे रिश्तेदार ने आपसे बनवाई थी इसीलिए मैं आया हूँ, उसने हाँ बड़ी जी, तारीफें की? हमारा यकीन करो काम ही इसी वजह से चल रहा है, चेन सिस्टम चल जाता है। चेन बाई चेन। बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी सबसे बड़ी आपकी जी। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जी है, जी जी यही उसकी बात। वजह से ज्यादा था जी। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें भी टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे थे, उन्होंने सीखा भी है इसके बारे में। बाकी अगर कोई आपसे सीखने के लिए राब्ता करता है तो लाजमी आप टाइम दीजिएगा। थैंक यू।